कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया उसमें फिर संशोधन करने वाला विधेयक पास करना चाहते हैं, और इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है, इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि तब जब 2023 में ये पारित हुआ था तब देश की एकमात्र नेत्री सांसद थी माननीय डिंपल यादव जी। उन्होंने हाउस में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में पीडीए समाज की महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण यानी कोटा विदिन कोटा मिलना चाहिए। उस वक्त विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा था सरकार से कि आप इसको अविलंब लागू कराएं, लेकिन तब सरकार ने, भाजपा ने कहा था, जबकि तब इनका एक छत्र राज था, तब सरकार ने कहा था कि अभी सेंसस हो जाए और डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद हम पारित करेंगे। और ये क्यों कहा था? क्योंकि इनके चारों खाने चित हो गए थे भाजपा के कि अरे इसमें तो सब लोग राजी हो गए, महिला आरक्षण बिल में तो सब लोग राजी हो गए, सब लोग साथ आ गए, तो चारों खाने चित हुए, तो बहाना बनाया कि सेंसस हो जाए तो डिलिमिटेशन हो जाए। अब आप ये देखिए कि आखिर उस वक्त भी तो टाइमिंग पे सवाल उठा था। ठीक 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पारित किया, हालांकि उस वक्त ये बहुमत में थे, एक छत्र राज था, ये लंगड़ी लूली सरकार आज की जैसी लंगड़ी लूली सरकार नहीं थी, उस वक्त इनका एक छत्र राज था, चाहते तो उसको लागू कर देते, लेकिन इनकी लागू करने की इनकी कोई मंशा ही नहीं थी। केवल चूंकि इनको अपनी बुरी हार नजर आ रही थी, इनको दिख रहा था कि हारने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, बुरी हार होने वाली, इसलिए जो है महिलाओं को ठगने के लिए, महिलाओं को भ्रमित करने की दृष्टि से इस प्रकार का महिला आरक्षण बिल पारित कराया। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2024 का चुनाव आप देखिए, जबकि 2001 चीज मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 2021 सितंबर 2021 में सरकार ने, यही बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और 24 अप्रैल 2024 में माननीय मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो जो है अर्बन नक्सल मानसिकता के हैं। और लेकिन जिस प्रकार से 2024 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पीडीए समाज एकजुट हुआ और समाजवादी पार्टी नहीं, अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं, जनगणना पे ही रहते हैं अभी, और बीजेपी। ठीक है। अब राजिता सारंगी जी, जब आप लोग ये बिल लेकर आए, नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है नारी शक्ति वंदन बिल से जुड़ी हुई इसमें? आप मेरी बात समझिए। सुनूंगी बिल्कुल। उसके बाद नहीं, ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये केवल महिला आरक्षण तो बहाना है, बेसिकली डिलिमिटेशन जनगणना नहीं कराना है। अच्छा, ये बेसिक वो तो प्रोसेस चल रहा है मैडम। आप ये समझिए कि उसके बाद 2025 में जी जनगणना तो हो रही है ना मैडम ऑलरेडी, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर अपराजिता सारंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ कि भाई आपने ही कहा था कि भाई डिलिमिटेशन के बाद फिर उसके बाद ये नारी शक्ति वंदन बिल जो होगा उसमें लागू होगा, जनगणना चल ही रही है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? पुरानी जनगणना का आधार क्यों बनाना है सीटें बढ़ाने के लिए? वेट कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते। महिलाओं ने जब 27 साल इंतजार किया, 2 साल और सही। मैं आपको बता दूं, 50% लोक संख्या की आत्मसम्मान का सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो राजनीतिक भागीदारिता है वो बहुत सीमित है। जैसा कि अभी कहा गया, 13.6% सीटें लोकसभा में महिलाओं के द्वारा पूर्त की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक विधानसभाओं का सवाल है, देश में सिर्फ 10% विधानसभा के सदस्य महिला हैं। कितने दुख की बात है। और मैम इस दुख पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बिल्कुल दुख की बात है, इस पर रिफॉर्म आने चाहिए। अक्रॉस द पार्टी सब लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन बात आपकी नियत पर है। इन डेटा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। अगर इन डेटा पर सवाल होता तो सारी पार्टियां एक स्वर में ये नहीं कहती कि हाँ नारी शक्ति वंदन बिल पास होना चाहिए। यहाँ पर सवाल है कि जनगणना जब हो रही है तो थोड़ा इंतजार और कर लेते। 27 साल का इंतजार हुआ। 2023 में जो बिल आके सर्वसम्मति से जो पास हुआ था उसके अंदर भी यही बात थी ना कि जनगणना होगी, सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद ये लागू होगा। तो अभी इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वजह है? जल्दबाजी इसलिए हो रही है कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए, और जितनी बहनें बैठी उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जब डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, वो 2008 तक चला था, और सेंसस भी करीबन 2 या 3 वर्ष लेते हैं।